हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों नौरा शेख का आज यहाँ पर बैटर आया वापस 18 तारीख थी। 10 तारीख को कोर्ट ने आयोग को जो है से सबमिट करने के लिए कहा गया था बेल के लिए, मुंबई की बेल के लिए। हम आपको बता दें जो हाई कोर्ट में हुआ था वो थाना का था। अब यहाँ पर मुंबई कोर्ट में आज क्या हुआ बात करते हैं। कंप्लेंट शान इलाही जिन्होंने जे मार्ग में पहली कंप्लेंट की थी, शकील भाई और शान भाई ने। शान आज कोर्ट में क्या हुआ? आज कोर्ट के अंदर बेल आर्ग्यूमेंट्स थी, लेकिन बेल आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर इन लोगों ने जो है जो थाना का जो हाई कोर्ट के अंदर मैटर चल रहा है, इन लोगों ने वो चीज़ सबमिट की। यानी कोर्ट को जैसा एक तरीके से मिसगाइड करने की कोशिश की कि इसके अंदर मतलब कि मुंबई के भी कंप्लेनेंट्स लोगों के जो ऐड है इन लोग सब चीज़ें, और हम लोगों का हाँ थाना के भी है मुंबई के भी है। लेकिन इन लोग ने इन्होंने बताया कि कोर्ट को क्या बताया इन्होंने? मतलब सब जगह के, मतलब ये खाली मुंबई के हैं लेकिन मुंबई के नहीं थे, सब जगह के ऐड हुए हुए हैं। तो इसके अंदर यानी ऐसा हो गया कि कोर्ट को डायरेक्ट ये लोग मिसगाइड कर रहे हैं कि इसके अंदर हर कोई कंप्लेनेंट का इसके अंदर है। तो उसके अंदर ये चीज़ हो गई कि जज ने भी देखी पढ़ी उसको कि ये चीज़ तो सिर्फ थाने की है। तो बोले मुंबई का क्या? तो बोले जो वो थाने का था जी वो सिर्फ थाने का था, उससे मुंबई का कुछ लगे ही नहीं। तो फिर जज ने वो चीज़ पढ़ी और जज ने उनको ये चीज़ कहा कि इसके अंदर अभी बोला आपकी डेट क्या है वहाँ पे? तो बोले 29। तो यहाँ पे 30 का ऑर्डर दे दिया। बोले जब वहाँ का आपका कुछ रिजल्ट आएगा उसके बाद में जो है यहाँ पे देख के बताया जाएगा। तुम्हारे वकील ने थाना के जो थाना हाई कोर्ट में जो बात हुई निज़ामपुरा के, तुम्हारे वकील ने उसको क्या बताया शकील भाई? तो वो जो पैसे देने की बात है कि जो सबको पैसे दिए जाए, जो उसके अंदर पैसे दिए जाए, अब उधर पे जो है 34 करोड़ की कंप्लेंट बताई जा रही है। उधर के मतलब रिकॉर्ड के अंदर 34 करोड़ आ रहे हैं। और हाँ उधर थाना केस पूरे महाराष्ट्र की नहीं, थाना केस में। और जो मुंबई ईओडब्ल्यू है जिसके अंदर मेरी नहीं टोटल थाना की कितनी कंप्लेंट बताई जा रही है? थाना की ऐसा अभी वहाँ पे 50 लाख का है, लेकिन 34 करोड़ बताई जा रही है। हाँ, और मुंबई का जो है 24 करोड़ है। अगर इसके अंदर भी ये बोलते हैं कि दे दो कर दो, तो इतने लोगों के अंदर डिवाइड कैसा होगा? इसके अंदर हैदराबाद भी है, हैदराबाद में भी बोल रहे यही चीज़ के अंदर से पैसा ले लो, यही प्रॉपर्टी बेचो, इसी में से दे दो। सब जगह का पहले आप टोटल करो, टोटल अमाउंट कितना होता है, उसके बाद में आप हर जगह पे सबमिट करो ना कि इसके अंदर से भाई आपका इतना होता है, आप इतना ले लो, इतना ले लो, ये कर लो। तो ये जो ऑर्डर आया थाना का, जो थाना कोर्ट का कि सबको पैसे निकाल के दे दो, आपको कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा हुआ जो भी हुआ है, ये अच्छा हुआ। हम 2 साल से परेशान थे, आज हमारी परेशानी ख़त्म हो गई इंशाअल्लाह। उम्मीद है अल्लाह ताला से और जज साहब से भी कि हमारा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए इंशाअल्लाह। इतने साल से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, अचानक ये ऑर्डर आया आपको, तो कैसा लगा कि यार रास्ता भी आगे क्लियर है? बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इंशाअल्लाह हम लोग को उम्मीद है कि मिल जाएगा, उम्मीद है हमको। आपको ऑर्डर लग के क्या लगा? उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, वही कराने वाली ज़ात है इंशाअल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह के रसूल ने चाहा तो हक पे हैं हम लोग, और हमें अब हमारा पैसा जो है इनके ज़रिए मिल जाएगा। अल्लाह अभी हर कोर्ट में यही बात हो रही है पैसे देने की, जैसे इन्होंने मालेगांव में कहा। अभी जो है हाई कोर्ट ने ऑर्डर, इन्होंने कहा था नवेरा शेख ने, जो 21 करोड़ रुपया मेरा बैंक सीज में है उसमें से 5 करोड़ रुपया वहाँ की कोर्ट को दे दिया जाए। तो वो तो मुमकिन नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो जो सीज हुआ है वो पैसा है, तो आप अपनी जेब से भरिए ना। तो इससे पता चलता है कि आपके पास में पैसे ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? और सबको इंक्लूड कर रहे हैं एक ही जगह पे, तो वो कैसा होगा? बॉम्बे वाले बॉम्बे वाले हैं, थाना वाले थाना वाले हैं। आप समझ रहे हैं? जी हाँ, यही बात है सब। वही अभी जज साहब ने कहा कि 29 की वहाँ पे डेट है, आप वो कंप्लीट कीजिए, फिर 30 को यहाँ पे, तो यहाँ पे देखा जाएगा क्या ऑर्डर वहाँ पे होता है क्या नहीं। अभी हमारे एडवोकेट ने यही चीज़ कहा कि अपना ये लोग जो है थाने की जो लोगों ने अप्रोच करे कि हमारे को जो है हाई कोर्ट के अंदर ये चीज़ दी गई। हमारे एडवोकेट ने ये करा कि इसके अंदर जो है ये सिर्फ और सिर्फ थाने का है। उन लोगों ने कहा था कि थाने और मुंबई दोनों है। तो हमारे एडवोकेट ने ये चीज़ बताई कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ थाने का है, मुंबई का इसके अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि आयो ने भी ये चीज़ कही कि इसके अंदर मुंबई का कुछ भी जिक्र नहीं है। आज आयो आए थे यूडब्ल्यू के? जी हाँ, आयो आए थे। आयो ने भी यही बताया कि इसके अंदर जो है अपने को, यानी आयो इन लोगों को भी जो इन्फॉर्म वगैरह करते, इतना तो मुझे मालूम नहीं है कि इधर पे मुंबई वाले लोगों को कुछ चीज़ इन्फॉर्म नहीं की गई थी। वो ओनली एंड ओनली थाने का था, उसके अंदर मुंबई ईओडब्ल्यू का, मुंबई कंप्लेनर्स का कुछ नहीं था। क्या कहना आपका? बहुत खुशी है, हम तो बहुत इंतज़ार कर रहे हैं कई साल से। अल्लाह पाक हमारे पैसे दिला दे और शायद किनारा आ चुका है। हमें उम्मीद है कि अब मिल जाएगी यहाँ के
वैसे बस यही चाहते हैं कभी क्या है जल्द से जल्द अल्लाह ने हमारी मेहनत के एकदम से रंग दिखा दिया है कि मतलब अभी हम जीत चुके हैं। मतलब ये चीज़ उम्मीद की किरण जागी है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ यही है माँ बहनों की बेवाओं की कि अल्लाह ताला रसूल पाक के सदक़े में कैसे भी करके हमें हमारा पैसा दिला दे। मेरा मालिक जो गलती हुई हमसे माफ़ करे परवरदिगार, और इस जिन्हें पैसे खाएं अल्लाह उसको हिदायत अता फरमाए। कुछ लोग और हमारा पैसा जो है हमें मेहरबानी करके दे दे। ख़त्म हो गई बात। अभी तो कोर्ट दिलवा रहे, कोर्ट से दिलवा रहे हैं अभी। जी हाँ, वो जो भी है हमने अभी जिसको माँ बाप बनाया है वही दिलाएगा। जो मसनवी माँ बाप हैं वो क्या करें, क्योंकि हमारे में इतना पावर नहीं है कि हम ले सकें। तो हमने जिसका दामन पकड़ा है, जो गवर्नमेंट कहती है वो ही दिलाएंगी। शन बीच में बहुत बातें हो रही थी कि कंप्लेंट की वजह से नौरा शेख बाहर नहीं आ रही, नहीं हो रही। आज थोड़ा पासा पलट गया है, कंप्लेंट को पैसे मिलने की उम्मीद चालू हो गई है। तो इस दौरान आपको कैसा लगा था जो नॉन कंप्लेनर बोलते थे सब? ये सारी चीज़ें देखो पहले से ही जो ये लोग बात करते थे वो सब बेवकूफ़ी वाली बातें थी। पहले से ही उनके जो फर्स्ट लॉयर है विनीत डांडा, उन्होंने भी कहा था कि अगर आपको बेल चाहिए तो आप 200 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबमिट कर दीजिए तो आपको जो है बेल ग्रांट हो जाएगी। इन्होंने तब भी मना कर दिया था। 16 महीने अंदर रहने के बाद में भी आज इनको पैसा देकर ही बाहर आना है। जब इनकी पैसा देने की ही नीयत थी तो स्टार्टिंग से क्यों नहीं दी? और पहले जो 6 महीने थे, पहले उन लोगों ने बोले कि अगले महीने आएगा, अगले महीने आएगा कर करके 3 महीना गुजारे। फिर बोले 3 महीने का एक साथ में आएगा। उसके अंदर भी 3 महीने का भी जो एक साथ में आया उसमें से भी कुछ लोग, यानी मुश्किल से समझो अगर ये लोग बोलते हैं कि 3 लाख इन्वेस्टर है टोटल, अभी इन्वेस्टर लिस्ट जैसे उनके यहाँ पे काम करने वाला उसने बताया कि भाई 11 लाख है इन्वेस्टर। तो उसके अंदर से इन लोगों ने 1000 लोगों को पैसा भेज दिया और उसके अंदर भी इन लोगों ने जो है फाइन अपना 5897 भेजा। तो उससे पूछा गया लॉस है तो बोलते लॉस नहीं है। तो आपने क्या चीज़ दिया था 2.8 से लेके 3.2? वो तो शकील भाई बहुत कहा जाता कि बहुत लोग ये कह रहे थे कि भाई ये जो कंप्लेनर है इनकी वजह से नौरा शेख बाहर नहीं आ रही है, नौरा शेख का पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा। ये कंप्लेनर को बताया जाता था कि भाई तुम्हारे वजह से नौरा शेख अंदर है, बाहर निकलेगी तो पैसा देगी। क्या कहना चाहो? हम लोग हक पे हैं या ना हक है? हम लोग हक पे हैं। जब हमने देखा 1 महीने में आएगा, उस महीने में नहीं आया, दूसरे महीने में देखा इंतज़ार किया, 2 महीने 3 महीने बोले, हाँ 3 महीने बोले, 3 महीने रुक गए तो और बोल रही और 2 महीने में, फिर 1 महीने रुक के उसके बाद ही हमने कंप्लेन की है। वो भी सबने कही कि ये देगी नहीं, ये भाग जाएगी, कंप्लेन करो। नौरा शेख को अंदर जो अंदर 16 महीने से नौरा शेख है वो कंप्लेन की वजह से है, ऐसा लोग कहते हैं। हमारी वजह से भाई हमारा पैसा था, हमें निकलवाना था, हम नहीं निकाल पा रहे थे। और वहाँ पे बाउंसर हैदराबाद में धक्के मार रहे थे औरतों को। सबने हमने क्लिपिंग देखी और हम पुलिस स्टेशन गए कि साहब ऐसी ऐसी बात है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, हमने इन्वेस्ट किया है तो वो आप हमारा पैसा दे भी नहीं रही हैं और ऊपर से इस तरीके की हरकतें हो रही हैं जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। अगर आप वहीं पर ही कह देती कि भाई सबको पैसा मिल जाएगा, आपके अंदर होने से पहले ही 3 महीना आपको टाइम था, ये हो रहा है 6 महीना कभी तो आपने कहा कि वो क्या बोलते हैं जीएसटी की वजह से नहीं मिला, जीएसटी का प्रॉब्लम चल रहा है, बैंक का प्रॉब्लम चल रहा है, ये बैंक से नहीं हो रहा, वो बैंक से नहीं हो रहा। तो सब हम बातें आपकी सुनते ही रहे। अभी जो अचानक 15 महीने में जो टर्न मारा है, ये जो टर्न हुआ है कि इन्वेस्टर्स को बेच के पैसे दो, तो कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने केस पहले से नहीं किया है। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं किया, उन पे उनकी उम्मीद लगी है नवेरा मैडम से कि नवेरा मैडम हमको छुट्टे ही दे देंगी, तो आप ले लीजिए साहब वहाँ से। हमने तो यहाँ कोर्ट में डाल दिया, हम यहीं से लेंगे। आप बहुत मुस्कुराते हुए बोल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि जो फैक्ट, खुशी हो रही है, खुशी की बात नहीं है। अपने पैसे इतने दिन बाद अगर निकल, अरे एक किरण की लहर तो दौड़ी साहब, एक वो तो हुआ कि भाई कुछ तो हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे पैसे वहाँ पे तो लग चुके हैं और हमारे पैसे और लग रहे हैं, जो वकीलों में जा रहे हैं, जो जेरोक्स में जा रहे हैं, जो हर जगह पे मतलब जा रहे हैं, अभी काउंसिल में जाएंगे, सब जगह पे। 15 महीने से पैसे खाली, मतलब अभी इतना प्रॉब्लम्स है कि बेवा लोग पैसा नहीं दे पा रही हैं और गरीब लोग पैसा नहीं दे पा रहे। अच्छे दुकानदार बोलते हैं भाई मैं नंगा बैठा हूँ, भूखा बैठा हूँ, मेरे पास यार मैं बच्चों को खिलाऊं या पैसे दूं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं नहीं सब बता, बहुत सारे लोग परेशान। हाँ सारे बेचारे लेडीज़ तो जिन्होंने से लेडीज़ ने दिया है वो तो बस परेशानी से जो जमा थे वो दे दिए कि आमदनी का ज़रिया हो जाएगा, घर चल जाएगा। और मैं तो हैदराबाद भी गई थी
इनका जो वहाँ की मेन ऑफिस है वहाँ से भगा दिया था धक्के देके, उसके बाद आके यहाँ पर किया है मैंने केस जो किया है वो वहाँ से जब उन लोगों ने भगाया है धक्के दिए हैं तो यहाँ आके तब मैंने केस किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अगर यही काम विनीत डांडा जो बताए थे कि भाई तुम है ना दे दो ये 200 सवा 200 करोड़ जो भी है दे के आप बेल ले लो बाहर आ जाओ, अगर ये चाहती उस वक्त तो ये काम हो जाता इंशाल्लाह, लेकिन ये आपा नहीं चाहिए। आज ये 15 महीने के बाद में आज ये बोल रही है मैं दे रही हूँ, क्या मकसद था आपका? मकसद मेन मकसद क्या था, मैं ये पूछना चाहती हूँ। आपको कहने का मतलब है कि अगर देना ही था तो उस टाइम बैठ के सबको मतलब ये करा, सभी को दे देते तो ये नहीं होता। और फिर ये तो ऐसा नहीं था, आप नहीं दे रहे थे तो कुछ एक मीटिंग करते आप आपस में और बताते कि भाई ऐसे ऐसा है प्रॉब्लम, अब मैं तुमको पैसा थोड़ी देर में देती हूँ, साथ में बैठते हैं आप मीटिंग करते, जैसे आप बहुत सारी पार्टी किए हो वैसा ये करके हमको बताते तो हम इंतज़ार करते हैं। अब जब इंतज़ार हमारा ख़त्म हुआ उसके बाद में हमने कंप्लेंट की है, समझ में आया? जी बेशक, मैं तो शायद तुम्हारे ऊपर लेबल है कि नौरा शेख को मोमे में अगर फंसाने वाला है तो शाम ये बेवकूफ़ी है। मैंने तो नोहरा शेख से बात भी की थी, उसके जो समधी है और यहाँ पे एमी है उसका बेटा डीएसए था सलीम अंसारी, उससे मैंने बात की थी। नोहरा शेख को भी उसने कहा कि भाई इसका जो पैसा है दे दो, इसका टाइम पीरियड जो है हो चुका है। उन्होंने कहा कि बोले हाँ हम देंगे, रुकिए मतलब कब रुको मैडम, मतलब कितना रुको, और मतलब एक डेट दो, एक टाइम दो। तो उन्होंने मुझे टाइम दिया, फिर उसके बाद में वापस से वो टाइम तोड़ा, फिर आगे की डेट दी, मैं फिर आगे रुका, फिर उसके बाद में वापस से जब उन्होंने टाइम दिया तो मैंने पूछा कि मैडम कंपनी है, तो कुछ जवाब नहीं आया वहाँ से। तो सलीम अंसारी से पूछा, सर कंपनी है? सलीम अंसारी ने मुझे खुद कहा कि शान भाई कंपनी नहीं है, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। और आज जो है सलीम अंसारी अगर कंपनी होती या कुछ रहता, इसका समधी है, 14 महीने से भागा हुआ क्यों है? सलीम अंसारी अभी तक एब्सकॉन्डिंग है। एब्सकॉन्डिंग है सलीम अंसारी, अभी तक की नहीं आया। जब पुलिस स्टेशन में सलीम अंसारी को लेके आए थे तो सलीम अंसारी से यही कहा था कि भाई आप तो मेरे पड़ोसी हैं, बिस्मिल्लाह रेसिडेंसी में आपने फ़्लैट लिया है जो कि 15 माले पे 1502 और 1503 आपने लिया, आप तो मेरे पड़ोसी हो, तो भाई पड़ोसी का ख्याल करो, आप हमारा पैसा दे दो, दिलवा दो या दे दो। तो उन्होंने कहा था भाई आपके बारे में सोचा जाएगा और आपके बारे में सोचा जाएगा और दिया जाएगा पैसा, इस तरीके से बोला उन्होंने। पुलिस स्टेशन में आके क्या स्टेटमेंट दिया है पुलिस वालों को आई डोंट नो। और तो ये सारी बातें मतलब वहाँ पे हुई थी। और सलीम भाई की ऑफ़िस पे भी मैं गया था, सलीम भाई की ऑफ़िस पे ही मैंने जाके समझाया, मतलब बेवाओं के पैसे हैं साहब, गरीबों के पैसे हैं, जेवर बेच के दिए हैं, मतलब हर तरीके से मैंने सारी बात समझा दी। बोले ऐसा कुछ भी नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। सारी बातें करने के बाद दूसरे दिन जो है वो एब्सकॉन्डिंग हो गए। चलो अब तो ऑर्डर तुम लोग के फेवर में आते जा रहा है और ये सब बातें होती जा रहा है। अभी दूसरी डेट कब दी जाएगी? 30 तारीख, 30 जनवरी। 27 को 27 नहीं, अपना हाई कोर्ट का 29 जनवरी है। चलो वो डेट हम बता देंगे, मगर थाना कोर्ट का जो है ना, यहाँ के जज ने जो है, इन्होंने जब थाना कोर्ट का जो बताया निज़ामपुरा का ऑर्डर, तो वहाँ पर ऐसा कहा गया था कि ये तो सिर्फ वहाँ का यहाँ का नहीं है। तो इस बात में कुछ है वो थोड़ी देर में कन्फ्लिक्ट हम क्लियर करेंगे। मगर एक बात जाहिर है कि इतने सब्र के बाद आज जो कंप्लेनेंट रुके हुए थे उनको कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ी है कि हर जगह पर है कंप्लेनेंट को पैसे दे के बाहर आने की बात हो रही है, कंप्लेनेंट को पैसे देने की। और यहाँ तक कि नौरा शेख के जो एडवोकेट हैं उन्होंने भी कोर्ट में, जैसे हम बता रहे हैं, लास्ट टाइम जो थाना कोर्ट में निज़ामपुरा था, हम भी वहाँ पर थे, तो जज साहब ने कहा कितनी कंप्लेंट है, मतलब 34 करोड़ की कंप्लेंट है। अगर 34 करोड़ की कंप्लेंट है तो इन्होंने कहा आप भरने को तैयार है, तो उन्होंने फ़र्क से कहा हम भरने को तैयार हैं। तो थोड़ा सा हमको भी शौक लगा कि अचानक 34 करोड़ रुपया भरने की बात करें। अब वो इनकी क्या स्ट्रेटजी है यही जाने। अब तक के लिए इतना ही। सलीम शेख, गली न्यूज़।